हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वेरियस हेल्थ कम्युनिटीज़ है उनको एक ट्रिक के ज़रिए से किस तरह से याद रखा जाए। तो वो छोटी सी एक ट्रिक है जिससे जो है आपको क्ल्यू मिल जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी है, उसने कौन से रिकमेंडेशंस दिए थे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। ये जो टॉपिक है वेरियस हेल्थ कम्युनिटीज़, इनमें अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। और इस साल जो है FMPHW के पेपर में मैंने खुद देखे 5 क्वेश्चंस आए थे इन हेल्थ कम्युनिटीज़ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, इसको किस तरह से जो है हम आज रिमेम्बर रखें। सबसे पहले जो है आप इसको इस तरह से रिमेम्बर रखें, जो बोहर थे, हमारे बोहर जी थे, इन्होंने जो है इन्होंने ना बड़ी बोरिंग कमेटी दी थी। बोरिंग कमेटी, एक तो इसने बोरिंग कमेटी दी और दूसरा इसने बोरिंग कंसेप्ट दिया। इस तरह से याद रखें। बोरिंग कमेटी क्या दी, इसने कहा कि आपको एक बोरिंग ट्रेनिंग करनी है 3 मंथ में। 3 मंथ तक आपको एक बोरिंग ट्रेनिंग करनी है। कहाँ करनी है? PSM में, ठीक है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में। तो ताकि आप क्या बन सको? सोशल फिजिशियन बन सके। तो बोरिंग कमेटी इसने दी। तो बोरिंग कमेटी ने इसने बताया कि आपको बोरिंग सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जो एक ट्रेनिंग है बोरिंग ट्रेनिंग 3 मंथ तक PSM में करनी है ताकि हम सोशल फिजिशियन बन सकें। दूसरा इसने बताया था, इसने ना दूसरा बोरिंग कंसेप्ट बता दिया। इस तरह से याद रखें। कंसेप्ट क्या दिया? कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें जितना हो सके, इसको याद रखें। किसने दिया था? कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर किसने दिया था? बोहर कमेटी ने दी। तो बोहर कमेटी ने बोरिंग कमेटी दी जिसमें हमें 3 मंथ की ट्रेनिंग चाहिए, और इसने बोरिंग कंसेप्ट दिया। वो बोरिंग कंसेप्ट क्या था? कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर। कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर जब भी आ जाए तो आप याद रखें प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज होती हैं। आगे जो है आप इसको याद रखें। एक तो इसने बोरिंग कमेटी दी, दूसरा इसने बोरिंग कंसेप्ट दिया। तो तीसरा पॉइंट आप इसको इस साथ में याद रखें, इसने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इसलिए आप याद रख सकते हो। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर दिया था। शॉर्ट टर्म मेजर में इसने यही कहा था कि क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, छोटे पीरियड के लिए, तो एक PSC जो है 40,000 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए, 30 बेडेड होना चाहिए। शॉर्ट टर्म है तो 30 बेडेड। शॉर्ट मीन्स कि कम है, तो इस वजह से कम बेड ही होंगे। आगे चलते हैं हम। लॉन्ग टर्म मेजर पे इसने क्या बताया था? लॉन्ग टर्म मेजर पे इसने बताया, जिसे हम 3 मिलियन प्लान भी कहते हैं, इन इसने ना 3 हेल्थ यूनिट से सिखाए: प्राइमरी हेल्थ यूनिट, सेकेंडरी हेल्थ यूनिट और रीजनल हेल्थ यूनिट। लॉन्ग टर्म में, जिसमें जो है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेड्स होते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स जो होते हैं, सबसे पहले प्राइमरी बेस्ड जो होते हैं वो 75 बेडेड हैं। सेकेंडरी हेल्थ यूनिट्स जो है वो प्राइमरी से, जो सेकेंडरी हमारे आते हैं ना ऊपर, प्राइमरी से ऊपर जो आते हैं वो सेकेंडरी, तो ऑब्वियसली उसके तो ज़्यादा बेड होंगे, 6,500 बेड। या आप इस तरह से इसको याद रखें, जो ये 75 बेड है ना, आप इस वाले 7 को उल्टा करके 6 बना लें, तो 5 आगे है ही, तो 0 आगे लगा दें। इस तरह से भी याद रखें। सेकेंडरी यूनिट्स में कितने होते हैं? 6,500 बेड्स होते हैं। तो आगे हम देखेंगे जो रीजनल या टर्शरी, जो टॉप लेवल पे होते हैं ना, टॉप लेवल हेल्थ यूनिट्स, वो 2,500 बेड्स। आप इस तरह से इस 6 को कैंसिल करें, 5 तो ऑलरेडी है आपके पास, इस 6 को 2 बना दें, 5 और आगे वो 0 डाल दें, तो हो गया आपका 250 बेड्स रीजनल हेल्थ यूनिट्स। इस तरह भी याद रखें। या आप इजीली इसको याद रखें कि प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स जो है 75 बेडेड हैं, सेकेंडरी यूनिट्स जो हैं प्राइमरी से ऊपर वाले जो है सेकेंडरी उसमें ज़्यादा होंगे तो 6,500, टर्शरी में उससे ज़्यादा होंगे तो 2,500। तो ये वाला था शॉर्ट टर्म, जिसमें जो है बहुत कम बेड की ज़रूरत थी, 30 बेडेड। और ये जो है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेड्स की ज़रूरत होती है। आपको जो है आप इस तरह भी याद रखें, आप अगर आपको जो है शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कोई कुछ चीज़ बनानी है तो आप लिमिटेड रखोगे, आप ज़्यादा नहीं रखोगे। तो अगर आप चाहोगे कि हमें लॉन्ग टर्म में रखना है, तब जाके आप उसको बहुत ज़्यादा मिकदार में रखते हो। तो ये भी एक क्ल्यू आपको मिल सकता है इससे। आगे हम देखेंगे मुदलियार जी, मुदलियार कमेटी। तो इससे जो है
इसे सर्विस एंड प्लानिंग कमेटी भी कहते हैं। इसको पहले याद रखें, प्लानिंग कमेटी। अब इसको याद किस तरह से रखें, ये जो हमारे मदलियार जी थे ना, इस तरह से याद रखें, ये थे आईएएस ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे। ऑफिसर होने के बाद जो है इसके दिमाग में आया कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो होना चाहिए ऑल इंडियन हेल्थ सर्विसेज की बिना पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से याद रखें। मुदलियार जी का नाम आप किसी भी तरह से आप याद रखें, मुदलियार या डायरेक्टली रखें याद, या मुदस्सिर से रखें याद, या इस तरह से याद रखिए। जो ये मुदलियार जी थे ये बड़े मीठे आदमी थे, मुदलियार, ठीक है, नाम से मुदलियार, मीठे आदमी थे। तो आईएएस ऑफिसर थे। तो इसने क्या, इसका, चूँकि ये आईएएस ऑफिसर थे, ये सोच रहे थे कि हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हो वो ऑल इंडियन हेल्थ सर्विसेज के बेस्ड पे ही हो। जिस तरह आईएएस पैटर्न है उसी बेस्ड हमारा हेल्थ सर्विसेज भी हो। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे टर्म्स हैं स्पेशलिस्ट सर्विस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसको आप याद रखें। ठीक है, आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चड्डा कमेटी। तो चड्डा कमेटी को आप चड्डा से ही याद रखें। ये है एक चड्डा, ठीक है, एक चड्डा, ठीक है। तो चड्डा जो है ये तो हर एक का बेसिक होता है, बेसिक होता है। चूँकि बेसिक होता है तो बेसिक हेल्थ वर्कर इसने टर्म दी थी। ठीक है, तो इस चड्डे में घुस गया मच्छर, हो गई प्रॉब्लम। मच्छर जब उसमें आ गया तो मलेरिया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, इस तरह याद रखें। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम इसने कहा था कि ये लिंक होना चाहिए किसके साथ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ लिंक होना चाहिए। इस वजह से इसको लिंकिंग कमेटी भी कहते हैं। इसने लिंक किया था नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन जो प्रोग्राम था, हमें हेल्थ प्रोग्राम्स भी पढ़ने हैं, तो ये नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो था इसने इसको लिंक किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ, कि ये दोनों जो प्रोग्राम्स हैं इसको एक ही स्टाफ देखें, लिंक किया था इसने। ठीक है, तो किस तरह से याद रखा, चड्डा, एक चड्डा है, ठीक है। ये तो बेसिक होता है, हर एक का बेसिक होता है। तो बेसिक हेल्थ वर्कर इसने टर्म दी, और इस चड्डे में घुस गया मच्छर, तो नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, इसने क्या किया, रिप्लेस किया। आगे हम देखेंगे, चूँकि इस चड्डे में जो है इसमें ना फैमिली प्लानिंग होती है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिंक होते ही होते हैं, तो इसने दूसरी टर्म क्या दी थी, फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट। तो चड्डे से ही आप इसको याद रखें, क्योंकि सबसे पहले चड्डा बेसिक होता है, तो बेसिक हेल्थ वर्कर इसने दिया। फैमिली लिंक होता ही होता है चड्डे में, तो फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट इसने टर्म दी थी। इन दोनों टर्म्स को इस तरह से याद रखें। चूँकि चड्डे में घुस गया मच्छर, तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को रिप्लेस किया, फैमिली प्लानिंग इसके साथ लिंक किया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारी मुखर्जी कमेटी, तो बड़ी इजी से इसको याद रखें। क्योंकि चड्डा कमेटी जो थी उसने लिंक किया था, इसने लिंक किया था नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को फैमिली प्लानिंग के साथ। इसने जो है, इसने मुखर्जी कमेटी ने इसको डी लिंक किया था। इसने कहा नहीं, हमें मलेरिया एक्टिविस्ट अलग चाहिए और सेपरेट स्टाफ चाहिए, किसके लिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए। इसी तरह से याद रखें। तो चड्डा ने उसको लिंक किया था, इसने डी लिंक किया था, बड़े इजी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब है जंगल वाला कमेटी। जंगल वाला कमेटी को जंगल वाला ही से आप याद रखें, क्योंकि जंगल वाला रूल इसने लगा दिया। 3 रूल्स इसने जंगल वाले लगा दिए। पहला क्या, यूनिफाइड ग्रेड एंड सीनियरिटी, चाहे किसी भी फील्ड में जो कोई होगा वो अपनी फील्ड का सीनियर होगा, तो कॉमन सीनियरिटी। चाहे स्वीपर है, ठीक है, वो अपने फील्ड का वो सीनियर है। सर्जन है, वो अपने फील्ड का सीनियर है, तो कॉमन सीनियरिटी बताया। तो जंगल वाला रूल लगा दिया। आगे जो है इसने सेकंड टर्म बता दिया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना आप काम करोगे उतना ही मिलेगा। एक्स्ट्रा पे उनको मिलेगा जो स्पेशलाइज्ड वर्क करते हों। तो जंगल वाला, और नो प्राइवेट प्रैक्टिस, जंगल वाला रूल 3 इसने बता दिए।
यूनिफाइड ग्रेड, कॉमन सीनियरिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड एक्स्ट्रा पे फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क और नो प्राइवेट प्रैक्टिस, ये 3 इसने जंगल वाला रूल बता दिए थे। आगे चलते हैं हम करतार सिंह कमेटी पे। तो ये करतार सिंह जो थे इसने ना करतार लगा दी थी वर्कर्स की, और जितने भी सारे वर्कर्स इतने करतार लगा दी, इस तरह से याद रखें, करतार लगा दी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसने जो है इसने कंसेप्ट दिया था मल्टीपर्पज़ वर्कर का। चूँकि मल्टीपर्पज़ मतलब कि जो बहुत सारे काम एक ही काम ना करें, बहुत सारे काम करें, तो इसने इसका कंसेप्ट दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिए मल्टीपर्पज़ वर्कर का। तो करतार सिंह थे, इसने करतार लगाई थी वर्कर्स की। तो इस तरह से इन वर्कर्स को भी आप देख लें कौन कौन सा है, तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। आगे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक पॉइंट, चूँकि बोहर कमेटी जो है, बोहर कमेटी और मुदलियार जी कमेटी, तो उन्होंने कहा था एक पीएससी 40,000 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए। तो इसने जो है ना करतार सिंह ने इसने कहा था वो नहीं 50,000 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये वर्कर्स है, इसने करतार लगा दी थी, आप इनको देख लें, याद कर लें। आगे चलते हैं हम श्रीवास्तव कमेटी पे। तो ये श्रीवास्तव जी थे ना, श्रीवास्तव जी ये बड़े अच्छे आदमी थे, ये ना बड़े अच्छे आदमी थे। ये ना सपोर्ट करते थे कि हमारी कंट्री ना आगे बढ़ जाए। तो ग्रुप ऑफ सपोर्टिव मेन पावर, चूँकि सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, हमारी जो कंट्री है वो आगे बढ़ पाए। तो इस तरह से याद रखें, ये बड़े अच्छे आदमी थे श्रीवास्तव जी। चूँकि ये बड़े अच्छे थे, इनको बड़ी हमदर्दी थी अपने वतन से। तो इसने क्या कहा, हमें जो है हमें बनानी चाहिए, जो थोड़ा सा प्रोफेशन जानते हो, अच्छा प्रोफेशन जानते हो, उनको हमें बनाना चाहिए। सेमी प्रोफेशन एंड पैरा प्रोफेशन हेल्थ वर्कर्स हमें बनानी चाहिए, ठीक है। तो बड़े अच्छे आदमी थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो सपोर्टिव मैन पावर हो गया। तो सेमी प्रोफेशन और पैरा प्रोफेशन, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारी कंट्री डेवलप हो जाए, तो उसके बिना पे हमें सेमी प्रोफेशनल और पैरा प्रोफेशनल्स को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अच्छे आदमी थे, इस वजह से जो है इसने कहा कि रेफरल सर्विसेज होनी चाहिए ताकि जान बच सके। रेफरल सर्विसेज होनी चाहिए, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होनी चाहिए ताकि वो उसकी जान बच सके, तो वो हायर सेंटर्स तक जा सकें। तो रेफरल सर्विसेज होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे थे, दयालु अच्छे आदमी थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो रेफरल सर्विसेज का भी इसने दिया था। अब हम देखते हैं डेट्स को किस तरह से हम याद रख सकते हैं। डेट्स को आप बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं, बड़ी इजी वे से याद रख सकते हो। सबसे पहले आप बोहर कमेटी का देखिए, 1946 में आया था, ठीक है, और इसका सेकंड नेम आप ज़रूर याद रखा करें। तो 1946 आप डेट सबसे पहले याद रखें, बोहर कमेटी आई थी। अकॉर्डिंगली जाए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले बोहर कमेटी, उसके बाद मुदलियार जी, चड्डा कमेटी, ठीक है। तो जितने भी कमेटीज़ आए ना, उस हिसाब से आप याद रखें, पहली कौन आए, बोहर कमेटी। तो अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डेट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको याद रखें, मेन 1946 में आई थी बोहर कमेटी। आगे चलते हैं हम मुदलियार कमेटी पे। इसको आप देखें, ये 1962 में आई थी, वो थी 1946 में, ये 62 में। बस इतना गैप आप याद रखें, आगे से आपको बड़ा इजीली होगा रिमेम्बर रखना। अब आप देखें 1962, मुदलियार के बाद कौन आया, चड्डा कमेटी, इसने 1963, कितना ईजी है, 63, वो 62, ये 63। तो आप पहले रखिए याद कौन आया था, मुदलियार जी, उसके बाद आए थे चड्डा कमेटी। तो अकॉर्डिंग आपको डेट भी याद रहेगी। आगे देखते हैं, आगे जो है हमारे मुखर्जी कमेटी, वो है 1965 में। कितना इजी, एक को छोड़ के, वो 63 में था, ये 65 में है। तो अकॉर्डिंगली आप डेट देखें, बड़ा इजी वे से आप इन डेट्स को भी याद रख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप कि आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।